ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ख़याम साहब को आज पूरा देश अलविदा कह रहा है, उन्हें याद कर रहा है। उनके निधन के बाद उनको याद करने वालों की संख्या बड़ी तादाद में देश भर में लोगों की है, क्योंकि उनके म्यूज़िक को और उनके गाने को सुनने वाले आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। बिल्कुल, बीते कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे और 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके गाने जो आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद माने जाते हैं, उन ख़याम साहब का मुंबई में निधन हो गया। और हमारे सहयोगी विकास राधेश्याम ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है और पूरा देश जो है वो अब उन्हें याद करेगा। उनके जो नगमे थे, जो तराने थे, वो लोगों के जहन में आज भी ताज़ा हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि उनके जो नगमे, उनके तराने हैं आज भी, मतलब वो चाहे हर उम्र के लोग हैं वो उनको याद करते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या फिर वो कम उम्र के लोग हों, उनको याद किया जाता है उनके गानों को लेकर। इस वक्त सावंत कुमार टाक हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लिरिसिस्ट। सर, आप देखते कितनी बड़ी क्षति है सर ये बॉलीवुड? आज तो हमारा भी दिल टूट गया। इतना किसी से मोहब्बत करके नहीं टूटा था, क्योंकि ये संगीत मेरे दिल के इतना करीब होता था। और जब ये मुझे मिलते थे तो मुझे हमेशा जोश आता था कि कुछ किया जाए, इसके बारे में कुछ लिखा जाए। क्योंकि मेरे सामने साहिर साहब, मजरू साहब, शैलेंदर, हजरत जयपुरी, ऐसे लोग थे और ये बहुत ऊंचाई पर थे, आवाज़ नो बड़ी। तो बस ये उनसे मैं इंस्पिरेशन लेता था और यही काम करता था। क्योंकि मुझे एक बार एक बहुत बड़े राइटर ने गाने लिखने के मना कर दिया। मैंने बहुत इज्जत उनको रिक्वेस्ट की, बहुत कुछ कहा कि आपको जो पैसा लेना हो ले लो, लेकिन वो नहीं माने। तो मैं उनकी सीढ़ियों से उतर रहा था और मैंने कहा था आपकी तो गली में भी कदम नहीं रखूँगा। और वहाँ मेरा पहला गाना जन्मा, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। और वो इतना मशहूर हुआ कि वो साहब मजबूर हो गए। मैं उनका नाम बता देता हूँ, बहुत नेक आदमी थे, कोई ऐसी बात नहीं है, मजरू साहब। तो उन्होंने आया मेरे घर पे फूल लेके, बोले मियाँ हमने तुम्हें ऐसा किया ना, इसलिए तुम एक अच्छे राइटर देखा हमने तुम्हारे में, और हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुमने बहुत अच्छा गाना लिखा, ये गाना रिकॉर्ड तोड़ेगा। और ये बात सच है कि जिस दिन से वो गाना रिकॉर्ड हो आज तक हिट है। अभी जिस तरीके से हम देखते हैं कि ख़याम साहब नहीं भी हैं, फिर भी जो फंड्स हैं लगातार उनकी मौजूदगी में भी उन लोगों को हेल्प करते थे, जो उभरते हुए कलाकार हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उनको हेल्प किया जाता था। उसके बारे में सर क्या? नहीं, उसको जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया है बहुत अच्छा बनाया, उन्हीं के काम आएगा वो पैसा उनका। तो ये उनका बड़प्पन है और इंडस्ट्री उन पर नाज करती है इस बात पर कि उन्होंने कितना अच्छा सोचा। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सर, जाहिर सी बात है बहुत सारी यादें ख़याम साहब की हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहीं पर रहते हैं, उनके घर के पास में ही रहते हैं, उन्हीं की बिल्डिंग में। कोई एक ऐसी याद जो है वो आपके जहन में आती हो अभी, जैसे ही ख़याम साहब का नाम? नहीं सर, मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए ख़याम साहब कोई अलग इंसान नहीं थे। जब भी मेरी कोई पार्टी होती थी, फंक्शन होता था, मैं सिर्फ नीचे से उनको फ़ोन करता था। और ये उनका इतना बड़प्पन था कि कभी कोई नखरा नहीं, कोई बात नहीं। हर वक्त भाभी के साथ आते थे और जब तक पार्टी नहीं खत्म हो जाती हमारे साथ रहते थे। तो हमेशा उन्होंने इतना प्यार दिया कि हमको कुछ लगा ही नहीं कि हम किसी अनजान आदमी से बात कर रहे हैं। इतना बड़े आदमी हैं। बिल्कुल, इतने बड़ी शख्सियत, बावजूद इसके जिंदा दिल और ज़मीन से जुड़े हुए शख्स। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे फौरन।